हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्लासेस स्टार्ट होगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत शर्मा है। मैंने मैथमेटिक्स में पीएचडी किया हुआ है और मैं लास्ट 8 इयर्स से मैं यहाँ पर गेट में एक्सक्लूसिवली गेट के लिए ही टीचिंग कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं 15 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रखता हूँ, लेकिन गेट एक्सक्लूसिव मेरा एक्सपीरियंस 8 इयर्स का है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं लेक्चर्स में वो सब आपके साथ शेयर करूंगा कि वो मैथमेटिकली आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे सिलेबस की बात आई है तो सिलेबस ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गेट 2021 का जो सिलेबस है उसमें सब लोगों का बड़ा नॉइस क्रिएट हो रहा है कि बहुत चेंज हो गया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बदल गया। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली उसके बारे में डिस्कशन यहाँ कर दे रहा हूँ। जैसे हम अगर सिलेबस की ही बात करें तो शॉर्ट में सिलेबस जो हम देख सकते हैं वो ये है। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और फॉर गेट 2021 इसके लिए जरा सिलेबस क्या होगा, हम सारी ब्रांच का कंबाइंड सिलेबस आपको बता देंगे और आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली उसमें से सर्च कर लीजिएगा। जैसे पहला टॉपिक अगर हम ले लें, लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा मींस मैट्रिसेस। सेकंड टॉपिक यू कैन टेक कैलकुलस, देन वेक्टर कैलकुलस, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक टॉपिक होता है न्यूमेरिकल टेक्निक्स, एक होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, और क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक टॉपिक और है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओवरऑल जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। अब ब्रांच के अकॉर्डिंगली कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम ब्रांच भी लिख दे रहे हैं, सिविल, फिर मैकेनिकल, ईसी, डबल ई, इंस्ट्रूमेंटेशन और सीएसआईटी। इतनी ही तो ब्रांचें हैं, मेनली हम लोग यही ब्रांचें डील करते हैं। तो इन ब्रांच के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस क्या हो सकता है वो देखेंगे। जैसे सिविल, मैकेनिकल, ईसी, डबल ई, इंस्ट्रूमेंटेशन और आईटी। देखिए, लीनियर एल्जेब्रा ये किन ब्रांचेस में कॉमन है, फिर वेक्टर कैलकुलस और कैलकुलस, बस 1 मिनट आप वेट कीजिए। ये आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, एक और है फोरियर सीरीज, और ये लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए यहाँ देखिए, लीनियर एल्जेब्रा, दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। सारी ब्रांचेस में ये कॉमन है, इसमें कोई इशू नहीं है। कैलकुलस, ये जो लिखा है कैलकुलस, इट इज ऑल्सो कॉमन इन ऑल ब्रांचेस, सब जगह ये भी कॉमन हो गया। फिर वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर, अच्छा यहाँ आपको बता दें, पहले सीएसआईटी से शुरुआत कर लेते हैं। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये कोई भी सिलेबस में सीएसआईटी में नहीं है। ये है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ही सीएसआईटी में कवर किया जाता है। अच्छा, बाकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और कहाँ कवर होता है? देखिए, किसी भी ब्रांच से छोड़ा नहीं जा सकता, हर ब्रांच में पूछा जाता है। तो ये 3 टॉपिक तो मेनली ऐसे हो गए जो सभी ब्रांचेस में है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। अच्छा, अब वापस आते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस इनमें से किस ब्रांच में है? किसी भी टॉपिक में आप नहीं छोड़ सकते, सब जगह आएगा, केवल और केवल सीएसआईटी को छोड़ के। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अच्छी खबर देखिए, अगर सिविल ब्रांच के हैं आप लोग तो नहीं आता। गेट के सिलेबस में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्किप किया हुआ टॉपिक है। ये अभी नहीं स्किप किया है, ये पहले से ही स्किप था, और बाकी के टॉपिक्स एज इट इज पूछे जाते हैं, सब जगह पूछे जाते हैं, सीएसआईटी को छोड़ के, वो तो पता ही चल रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप स्किप नहीं कर सकते, देखिए सब जगह ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। अब आता है न्यूमेरिकल टेक्निक। न्यूमेरिकल टेक्निक सिविल में पूछना है, मैकेनिकल में पूछना है आपसे। और ये जो ईसी डबल ई है, देखिए ईसी और डबल ई, इस साल जो चेंज हुआ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो ईसी और डबल ई के सिलेबस में ही ये चेंजेस हैं कि न्यूमेरिकल टेक्निक आपसे नहीं पूछा जाना है। यहाँ तो अभी भी वो है, इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई इशू नहीं है। अच्छा, ईसी डबल ई से न्यूमेरिकल टेक्निक हट गया, जिसमें आप न्यूटन रेफसन मेथड और ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, ये सब देखते थे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आखिर कहाँ होगा? देखिए, मैकेनिकल में तो लिख करके आया ऑफिशियली लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल में है, और बाकी ब्रांचेस में लिख करके नहीं आया हुआ है। ऐसा भी नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये नहीं आएगा इसमें से। रीजन देखो बेटा, ईसी और डबल ई ब्रांच वाले लोग बिना लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अपने टेक्निकल के 2-3 पेपर में कुछ कर ही नहीं सकते। सिग्नल सिस्टम वगैरह ये जो पेपर हैं ईसी और डबल ई ब्रांच के, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो सब कुछ, लाप्लास और फोरियर ही तो है वहां पर।
अब उसमें कह रहे हैं ऑफिशियली मैथमेटिक्स के सिलेबस में, लेकिन ये दो वर्ड, ये वाला वर्ड वहां लिख के नहीं आया कि लाप्लास है कि नहीं। लास्ट ईयर तक होता था, तो हम मान के चलते हैं कि वो टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन लाप्लास से पूछ लेंगे, तो शायद मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है अब ना पूछें, पर श्योरिटी नहीं है इस बारे में, उनका कोई भरोसा भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ठीक, बाकी सारी ब्रांचेस में हाँ, लेकिन मैकेनिकल में अभी भी इसमें मेंशन्ड है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब फोरियर सीरीज, ये जो बचा एक फोरियर सीरीज, ये क्या हो सकता है? फोरियर सीरीज जहां तक मुझे याद आ रहा है, देखो यहाँ पर है, ईसी में है, डबल ई में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, और सिविल में है, मैकेनिकल में है। हाँ, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये था, यहाँ पर भी फोरियर सीरीज यहाँ लिख के नहीं आया हुआ है ईसी ब्रांच में। मैं इस बात को कंफर्म और कर लेता हूं आपसे कि ईसी ब्रांच में ये लिखा है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आपको कितनी फ्रूटफुल लग रही हैं। बस मैं एक बात कंफर्म कर लूं एक सेकंड के लिए, आपका जो सिलेबस था कि कहीं कोई चीज गलत ना चली जाए हमारी तरफ से। हाँ, फोरियर सीरीज देखिए, फोरियर सीरीज इसमें मेंशन है, ईसी ब्रांच के लिए नहीं है, और बाकी ये इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ये है। हाँ ठीक है, बाकी सब सही है बेटा, ठीक लिखा हुआ है। चलिए इसको हटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये है ब्रांच वाइज, जो आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ देख लीजिए। तो सिलेबस हो गया कि ये सिलेबस है गेट 2021 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। अब इसके वेटेज की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए सिविल ब्रांच में लगभग 13 मार्क्स की मैथमेटिक्स आप कंफर्म कर सकते हैं कि 13 मार्क्स की तो आएगी ही आएगी। कभी कभी ये 1-2 नंबर ऊपर भी चली जाती है, 15 तक भी आ जाती है, लेकिन 13 की तो गारंटी है। अच्छा, फिर मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच में बेटा लिख के कुछ भी आए 15 मार्क्स की मैथ्स आनी ही आनी है। लास्ट 5 ईयर्स का हमने कंपैरिजन किया हुआ है, इवन 10 ईयर्स तक का भी देखा है, 15 मार्क्स की आ ही रही है हमेशा, तो अभी भी हम 15 मार्क्स की लेके चल रहे हैं। इसी ब्रांच में भी आप जो है 13 से 14 मार्क्स तक उम्मीद कर सकते हैं, कंफर्म है ये। 13 तक तो गारंटी है, 14 कभी कभी एक नंबर ज्यादा होता है। अब अगर डबल ई ब्रांच की बात चलें बेटा, ये 14 से 15। लास्ट ईयर तक जो सबसे ज्यादा सिलेबस होता था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए होता था, लेकिन इस बार से वो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए है। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंगली इन चीजों को देख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन, हाँ इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है, ये भी लगभग आप 13 से 14 मार्क्स यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि आएगा। और ये जो CSIT ब्रांच है, ये 7 to 8 मार्क्स। अब ये 7 to 8 मार्क्स क्यों? रिमेनिंग पोर्शन कहां से आएगा? वो आप सब CS ब्रांच के बच्चे हो तो जानते होंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है, वो वहां से पूछ लिया जाता है। तो ये आपका सिलेबस के साथ साथ वेटेज भी आपको दिख गया। मुझे लगता है मैं इसको रब कर दूं। अच्छा, अब अगली चीज है जो इंट्रो लेक्चर में हमें देखनी है, वो है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, इतना ज्यादा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, और हम लोगों ने भी समय समय पर अपने मेडीजी यूट्यूब चैनल पे इस चीज के लिए बताया हुआ है कि 3 तरह के क्वेश्चन आने आप सब लोग जानते हो, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आपको पता चल गया होगा। ये एक MCQ है, एक MSQ है, और एक NAT है। ये पहले भी पूछे जाते थे, सिंगल चॉइस आंसर है इनमें, है ना, कोई 4 में से कोई एक चॉइस सही होगी। ये भी पहले पूछे जाते थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के न्यूमेरिकल डेटा जिसमें फिल करना होता है। जैसे किसी का आंसर है 2.331, तो वो कहते हैं डेसिमल की करेक्ट, योर आंसर शुड बी करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो फिर 2.33 आंसर दे देंगे उसका। तो वो वाले आप पहले भी जानते थे। यही एक नई चीज है, आपको पता ही है, मल्टीपल सेलेक्ट होगा, मींस मोर देन 1 आंसर इसमें सही हो सकता है। जब हम लोग मैथमेटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो उसमें समय समय पे मैं इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कराता रहूंगा। तो ये तो हो गया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। अब मेनली क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे? देखो, मैं अपनी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो करा ही दूंगा आपको, जो मुझे लगते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा एक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो जो मेडीजी की जो वर्क बुक है गेट 2021 की, वो मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी है। देखिए, गेट 2021 की ये वर्कबुक जो है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास होगी, और अगर नहीं है तो इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया गया होगा। मैनेजमेंट जितने भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं इस कोर्स में, उनको इस वर्कबुक का PDF दिया जा रहा है। तो ये जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस, कई बार तो क्वेश्चंस लिखेंगे, कभी कभी कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो लिखेंगे नहीं, हम सीधे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, पेज नंबर बता देंगे, तो आप अपना उसी के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उसको बोलेंगे जरूर, समझाएंगे जरूर, लेकिन हो सकता है पूरा क्वेश्चन ना लिखें अगर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जैसे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें 10-10 लाइन का क्वेश्चन होता है, तो वो यहाँ लिखने के बजाय हम वर्कबुक में मेंशन कर देंगे, आप उसका PDF का प्रिंट आउट लेके रखिएगा और वहां से आप लिंक अप होते जाइएगा। तो पढ़ने का तरीका ये होगा कि वर्कबुक हम लेके चलेंगे गेट 2021 की, जो मेडीजी की वर्कबुक है। अच्छा, इस वर्कबुक की PDF तो मिलेगी, साथ में इसमें आंसर की PDF भी आपको दे दी जाएगी।
मतलब पूरे सॉल्यूशंस नहीं होंगे, केवल फाइनल आंसर कि फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, इस तरह के जो आंसर की होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड आप लोग करा देंगे। वर्कबुक में आंसर की नहीं है, हम अलग से उसका पीडीएफ आपको अरेंज करा देंगे। उसी जैसे जैसे वर्कबुक आएगी वैसे पीडीएफ की आंसर की पीडीएफ भी आ जाएगी। तो ये तो वर्कबुक का तरीका हो गया। ठीक, अब नोट्स कैसे बनाएंगे अब? तो नोट्स हम जैसे क्लास में तो समझा समझा के लिखवाते हैं, यहाँ पे आप जानते हो आप वीडियो को बार बार पॉज करेंगे, जो जरूरी चीज आपको लगेगी 5 से 10 मिनट में डिस्कस किया, आप नोट्स खुद बनाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर बनाएंगे। हम एक फ्लो में चलते चले जाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड में ऐसे ही हो सकता है। तो नोट्स बनाने का तरीका आपको पता चल गया, आपको वो खुद बनाने हैं। हम डिस्कस सारी चीजें यहाँ कर देंगे व्हाइट बोर्ड पर। अच्छा, एक लास्ट चीज और आती है, डाउट कैसे पूछेंगे आप? तो डाउट और भी टीचरों की क्लास, अगर ये पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो जैसे और टीचर डाउट बता रहे हैं वैसे मैं बताऊंगा। क्या तरीका होगा? ये जो मेरी जी प्राइम में जो आपको एक लॉगिन आईडी मिली होगी, तो जब आप वीडियो देखेंगे उसके बगल में एक चैट बॉक्स होगा, तो चैट बॉक्स में आप जानते हो वहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, पर्सनली अगर आपको लगे कि नहीं डाउट मुझे जल्दी से पूछना है, चैट बॉक्स में वैसे तो हम रोज उसमें अपडेट करेंगे, लेकिन फिर भी एक तरीका और है। आप जो है ये जो मेल आईडी है DR पुनीत शर्मा, डॉक्टर पुनीत शर्मा, ये बेटा मेरा नाम है, उसी नाम से मैंने मेल आईडी बना रखी है @madeeasyprime.com। मेड इजी, इसको ढंग से देख लीजिए आप, madeeasyprime.com। इस पर भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, हम इस पे भी आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल ये इंट्रो लेक्चर में जो मुझे लगता था कि मुझे बताना चाहिए वो मैंने बता दिया। अपने बारे में जो मैं बता सकता था वो जान लिया, वो बहुत ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। मेन है आपको पढ़ना है हमसे। दूसरी चीज, सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, वर्कबुक से हम किस तरह से पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ आपको कैसे मिल जाएगा, डाउट आस्क कैसे करेंगे आप, तो डाउट आस्क करने का तरीका ये है, ये ओवरऑल है। तो ठीक है, फिर हम लोग अब तुरंत ही लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखें वो लेक्चर 1 कौन सा होगा।